बोली थी कि ये फिल्म स्टार वाले जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो देखिए कितना वाहियत सवाल था ये, कितना मतलब पूरी इन्होंने उन लोगों के ऊपर इन्होंने नमक हरामी का इल्ज़ाम लगाया, उन लोगों के ऊपर दोष लगाया जो देशभक्त लोग हैं। इन्होंने कभी किसी एक्टर्स को नहीं कहा कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। इन फिल्म इंडस्ट्री वाले आज भी खामोश हैं। अमिताभ बच्चन जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अमिताभ जी, आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको भारत का सबसे बड़ा जो फिल्मी अवार्ड है बाबा साहब फाल्के अवार्ड, उससे आपको सम्मानित किया गया है। तो कुछ नहीं, कहीं ना कुछ ना उन्हीं का आप आदर सम्मान कर लीजिए, कुछ बोलिए। आप महाराष्ट्र सरकार के नहीं बोलिए, आप इन ड्रग्स माफिया वालों के नहीं कोई आवाज़ उठाइए। आप हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज आप कोरोना के नहीं है, आप हर मोबाइल पर छाए हुए हैं, हर टीवी चैनल पर, हर रेडियो पर, हर जगह छाए हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये इन लोगों के बारे में बोलिए। ये ड्रग्स जो सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, इनके लिए भी आप कुछ कीजिए। इसी को देख लीजिए, भारती जिसको लोग देख के खुश होते हैं, जो हमारे कपिल शर्मा की जैसी बड़े प्रोग्राम की होस्ट है और उसमें कार्यक्रम देती है, लेकिन उसके घर से भी बरामद होता है, जो ड्रग्स बरामद होती है या दूसरी नशीली चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये मतलब ये चाहते हैं कि भाई ये लोग दरअसल अंडर माफिया से जुड़े हुए हैं। ये दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान, दुबई, ये जैसी बड़ी जो स्टेट कंट्रियाँ हैं, ये इससे जो हैं, ये लोग जो हैं इनके अंडर प्रेशर में हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनसीबी की टीम पर भी अब हमला हो रहा है। मुंबई में एनसीबी की टीम पर कुछ गुंडों ने हमला किया और काफ़ी लोग घायल होने की भी रिपोर्ट आई है, और उस पर ना ही किसी ने कार्रवाई करी, ना कुछ किसी ने छानबीन करी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली जी। और ये चीज़ देखने वाली है कि जिस तरीके से धीरे धीरे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम आ रहा है उछलकर, और उसके बाद एनसीबी पर हमला होना, तो ये चीज़ सोचने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं और बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप कि एनसीबी की टीम पर अब हमला हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में आम नागरिक तो सेफ है नहीं जी। आम नागरिक छोड़िए, आप हमारे साधु संत जो हैं, जो साधु संतों पे हमला हुआ हमारे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो है अब हमारी एनसीबी जो एक अच्छा काम करने जा रही है, जो एक हमारे देश से गंदगी साफ़ करने वाली एक अच्छी टीम, उसके ऊपर जब वो लोग जाते हैं तो उससे पहले ही उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दिया जाती है, दे दी जाती है इन्फॉर्मेशन कि देखिए आपके लिए इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं, आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं या आपके यहाँ से कुछ सामान जब्त करने आ रहे हैं। उससे पहले उनको तैयार कर दिया जाता है, और जैसी एनसीबी की टीम पहुँचती है तो उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया जाता है। जबकि एनसीबी के सामूहिक गुमान में भी नहीं होता कि हम तो सिर्फ एक इंक्वायरी करने जा रहे हैं, एक तफ्तीश करने जा रहे हैं, और एक हमें जो रिपोर्ट मिली है, जो खुफिया एजेंसी से खुफिया रिपोर्ट हमें मिली है, उसके आधार पर जो है हम वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वहाँ जाने से पहले ही उनके ऊपर जो है हमला होता है। और उसके हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो उसमें जो सैनिक ही कह लीजिए, उन्हें भी जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, कानून की रक्षा कर रहे हैं, कानून के बताए हुए पालनों की रक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर अचानक हमला होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आज उद्धव ठाकरे जी कर क्या रहे हैं, आज महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस को सिर्फ साफ सुथरे लोग नज़र आते हैं, अन्नाव जैसे लोग नज़र आते हैं, या दूसरे लोग नज़र नहीं आते। अंडर माफिया के लोग कहाँ गए? क्यों सलमान खान, सैफ अली खान और इमरान खान जैसे ये लोगों को जो है ये प्रोटेक्ट क्यों दिया जा रहा है? क्यों इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या इसलिए नहीं लिया जा रहा कि इन लोगों के बड़े बड़े ब्रीफकेस जो हैं वो अंडरग्राउंड नीचे से जो है आपके घरों में पहुंच जाते हैं, आपके ऑफिसों में पहुंच जाते हैं, आपके बैक साइड बेडरूमों में पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र सरकार को कुछ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। जी, एनसीबी के 2 ऑफिसर जख्मी हैं, और उसके बावजूद शिवसेना के नेता का कहना है कि एनसीबी गलत तरीके से जांच कर रही है, ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीबी जो है एक सरकारी एजेंसी है और सरकार के कहने पर ही वो जाती है। वो ना किसी से कोई जाति दुश्मन ही नहीं है, कोई जाति उनको कोई उनसे कोई वो नहीं है। ये तो इस तरह की तो कोई गलत बात बता रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि वो अचानक उन्होंने उल्टी सीधी। कभी हम लोग, हमारी सरकार हो, हमारी सेना हो, हमारी सेना जब जवाब देती है, जब सामने से पहला हमला होता है, हमारी सेनाएँ कभी खुद अपना आप अटैक नहीं करती।
इसी तरह हमारी एनसीबी तो सिर्फ वहाँ इंक्वायरी करने गई थी क्योंकि उसे खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। अब आप देख लीजिए भारती को देख लीजिए, भारती जिसको लोग देख के खुश होते हैं, जो हमारे कपिल शर्मा की जैसी बड़े प्रोग्राम की होस्ट है और उसमें कार्यक्रम देती है, लेकिन उसके घर से भी बरामद होता है, जो ड्रग्स बरामद होती है या दूसरी नशीली चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये मतलब ये चाहते हैं कि भाई ये लोग दरअसल अंडर माफिया से जुड़े हुए हैं। ये दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान, दुबई, ये जैसी बड़ी जो स्टेट कंट्रियां हैं, ये इससे जो हैं ये लोग जो हैं इनके अंडर प्रेशर में हैं। क्यों मैं आज मैं सलमान खान का नाम लेता हूँ, आज मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ, मैं शाहरुख खान का नाम लेता हूँ, सैफ अली खान का नाम लेता हूँ, महेश भट्ट का नाम लेता हूँ, जौहर का उसका नाम लेता हूँ मैं, करण जौहर का। तो ये अपनी सफाई में क्यों नहीं आते खुल के सामने? क्यों ये अपने आप को बदनाम कराने में लगे हुए हैं? क्यों अपने कपड़ों पे दाग लगवा रहे हैं? तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं अंडर माफिया के प्रेशर में है और मुंबई सरकार और ये पुलिस के दबाव में है और ये इनके पास जो है बेतहाशा पैसा है। इन्हें ये लोग भूल गए कि ये पैसा जो है पब्लिक का पैसा है, ये आम लोगों का पैसा है, ये जिससे ये सेलिब्रिटीज़ बनते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को अब आगे से अपना सेलिब्रिटी मत बनाइए, इनको अपना रोल मॉडल्स मत बनाइए। रोल मॉडल्स जो हैं हमारे, वो हमारे भारतीय सैनिक हैं, हमारी भारतीय पुलिस है। इन लोगों को अपना रोल मॉडल्स बनाएं। जो हमारे देखिए कितने आज सख्त ठंड में भी हमारे भारतीय सैनिक जो है बॉर्डरों पे हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो रोल मॉडल्स ये हैं। जी जी जी, जिस तरीके से देखा जाए धीरे धीरे करके पूरा बॉलीवुड हो, चाहे वो बड़े स्टार्स हो चाहे वो छोटे स्टार्स हो, सब ही ड्रग्स में लिप्त दिख रहे हैं। और अभी तक इस चीज़ पर ना मुंबई पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाई थी, ना ही शिवसेना की तरफ से कोई आवाज़ उठाई गई थी इस चीज़ के लिए। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जया बच्चन जी ने एक ट्वीट किया था और लोग संसद में बोली थी कि ये फिल्म स्टार वाले जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो देखिए कितना वाहियत सवाल था ये, कितना मतलब पूरी इन्होंने उन लोगों के ऊपर इन्होंने नमक हरामी का इल्ज़ाम लगाया, उन लोगों के ऊपर दोष लगाया जो देशभक्त लोग हैं। इन्होंने कभी किसी एक्टर्स को नहीं कहा कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जो थी वो एक फॉर एग्जाम्पल थी कि राजपूत ने जाते जाते ये साबित कर दिया कि वो देशभक्त था। उससे ड्रग्स वालों का कोई लेना देना नहीं था, वो और ड्रग्स वालों का पोल खोलने जा रहा था। तो जिससे ये फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे घबरा गए और उसकी हत्या को आत्महत्या में बदलकर जो है सारा रिया को देखिए, अब रिया को जमानत हो चुकी है, रिया के भाई को जमानत हो चुकी है। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनसीबी ने जब छानबीन करनी शुरू करी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बॉलीवुड का ही जो हमला हुआ है एनसीबी पर उसमें बॉलीवुड का ही हाथ हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड ही के बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं अब आने समय में हमारे नाम भी खुलेंगे, हमारे नाम के आगे से भी पर्दा हटेगा। और ये बिल्कुल होगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार, मैं महाराष्ट्र सरकार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो खुद इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। इसलिए मैं केंद्र सरकार से, मैं अमित शाह जी से, मैं मोदी जी से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ अंडर माफिया के लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, इन लोगों को जो है इन लोगों के ऊपर लगाम कसें और सीबीआई को, एनसीबी को और बड़ी बड़ी जो हमारी खुफिया एजेंसियाँ हैं इनको इस महाराष्ट्र की तरफ इनका रुख कर दीजिए कि आप सारा टारगेट जो है, फोकस जो है अपना, वो महाराष्ट्र जाइए। और जो भी है, कितना ही बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसको अगर वो गलत है, वो देशद्रोही है, देश के खिलाफ कर रहा है, अंडर माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अब 26/11 आने वाली है, 26/11 कल आ रही है, कल हमारे 26/11 बरसी है। मुंबई महाराष्ट्र में जो ब्लास्ट हुए थे लगातार, वो कल उसकी बरसी आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो कि जो हमारा देश, हमारा महाराष्ट्र हो चाहे हमारे दूसरे राज्य हों, वो सेफ रहें और सुरक्षित रहें। जी सर, जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड ही लिप्त दिख रहा है, पर किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, किसी भी बड़े कलाकार ने, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, किसी ने भी इस चीज़ को कबूला नहीं है, इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाई है। तो क्या इनके मन में किसी चीज़ का डर है? शत्रुघ्न सिन्हा भी बोलते हैं तो काफ़ी टाइम बाद आके बोलते हैं, अक्षय कुमार ने ये बात कबूली की गलत हो रहा है तो जब उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली थी तब आकर बोलते हैं। तो आखिर ये सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको डर है क्या किसी चीज़ का?
देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे को बिहार इलेक्शन में खड़ा किया था, उनको उसका जवाब मिल गया। बिहार की पब्लिक ने, बिहार के अवाम ने जो है उनको, उसके बेटे को बिल्कुल नकार दिया। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा जी को सीख लेना चाहिए कि आप ही नहीं, आपके आने वाली संतानें भी जो हैं उसको अब ये भारत की पब्लिक, भारत की देश, भारत की आवाम जो है वो नकार चुकी है। अब इन्हें अपना रोल मॉडल से नहीं मानेगी वो। अमिताभ बच्चन से भी मैंने कहता हूँ कि बिग बॉस के लिए आपके पास टाइम है, सलमान खान केबीसी के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन भारत के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हमारे एनसीबी के जो अधिकारी जख्मी हुए हैं उनके लिए आपके पास बोलने को दो शब्द नहीं है। मैं अक्षय कुमार जी से भी कहता हूं, और मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री से कहता हूं, मैं नाम क्यों लूं, आज फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे दम पर है। आज यूपी के जो आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो फिल्म सिटी को अब ये हमारे नोएडा यूपी में लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी पहल है। इससे इन्हें महाराष्ट्र को सीखना चाहिए कि अब महाराष्ट्र में फिल्म सिटी हो, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, इन सबकी मट्टी खराब होने वाली है।